आज से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो भी लास्ट तक क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इनमें से क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए इस बार, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन के साथ साथ जो गलतियां बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में करते हैं उन गलतियों को भी हम समझेंगे कि वो गलतियां किस तरीके से हम एग्जाम में ना करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन है आपका, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 15 वेयर p डज नॉट इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, उसके 2 इक्वल रूट्स गिवन है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है p की। तो सबसे पहले हमें लिखना कैसे है, गिवन क्या गिवन है हमें, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो लिखेंगे पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें क्या गिवन है, 2 इक्वल रूट्स। बच्चों इसके लिए आपको याद रखना है 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। अब इक्वल रूट्स वाले केस में क्या होता है, याद रखना है डी की वैल्यू 0 होती है। ये चीज आपको याद रखनी है, ये एमसीक्यू में भी आ सकती है आपकी। तो फॉर 2 इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इसमें यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये ए की है, ये वाली जो वैल्यू है ये बी की है और जो ये वाली वैल्यू है वो सी की है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज को उठाकर यहाँ पुट करेंगे। तो बी की वैल्यू -2√5 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू आपका बी है और सी की वैल्यू आपका 15 है इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर अब स्क्वायर किया, माइनस का प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5 माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 15 4 जा 60 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये कितना बना आपका 20 माइनस 60 p इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 20 कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस 23 जा इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 20 वहाँ चला जाएगा, 1 माइनस 3p इक्वल टू 0.20 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर हमारी p की वैल्यू कितनी आएगी, -3p इक्वल टू 0 ये वाला, और ये उधर शिफ्ट हो जाएगा माइनस का 1। तो देयरफॉर वैल्यू बनती है -3p इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर p की वैल्यू आएगी 1/3। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को लिखना है, बिल्कुल भी कहीं गलती नहीं करनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ए पार्ट का इक्वेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वैल्यू है आपकी 8, यहाँ पर वैल्यू है आपका 21। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, ये वैल्यू बनती है हमारी 168। अब हमें क्या करना है, इस साइन को देखना है। इस साइन का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमें ये पता लग गया कि नंबर क्या है, करना क्या है ये पता लग गया सब्ट्रैक्ट, लेकिन लाना क्या है, वो ये नंबर है, ये वाला नंबर 22, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें 168 को इस तरीके से स्प्लिट करना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड है। तो हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जब हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए 22, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, 168 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, नेक्स्ट 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। अब देखते हैं इसके फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। अब फैक्टर देखते हैं। फैक्टर में देखिए बच्चों, आपको लाना है 22 168 से, ये इसके मैं फैक्टर कर दिए। तो ये हो गया हमारा 3 2 जा 6। इसके बाद क्या बचा, 2 2 जा 4 और 4 7 जा आपका 28। तो फैक्टर्स बनते हैं हमारे 28 इंटू 3 2 जा 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा, क्योंकि इन्हीं के प्राइम फैक्टराइजेशन है। और जब हम 28 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 22, ठीक है। अब लिखते हैं 8x स्क्वायर माइनस 22 के प्लेस पर इसके फैक्टर से जो स्प्लिट होकर आया था वो, यानी कि 28 में 6 गए 22 बचेंगे, x माइनस 21 इक्वल टू 0। देयरफॉर 8x स्क्वायर माइनस ये बना आपका 28x माइनस माइनस प्लस बनेगा, 6 की मल्टीप्लाई x से होकर 6x माइनस 21 इक्वल टू 0। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब जो गलतियां नहीं करनी है वो देखो, आपको यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 28 है, दोनों में कॉमन क्या है 4, क्योंकि 4 के टेबल में 8 भी आता है और 28 भी आता है। तो 4 हमने कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर में से x ने यहाँ कॉमन निकाला, यहाँ भी आ रहा है इसलिए। अब 4 2 जा 8 और एक्स स्क्वायर में से x ले लिया तो x बच गया माइनस 4 7 जा 28 और x बाहर है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है देखो बच्चों, 2 3 जा, ठीक है, 3 आया, यानी कि 3 2 जा 3 7 जा, इसका मतलब कॉमन हो गया हमारा 3। अब 3 2 जा x यहाँ आ जाएगा और 3 को यहाँ से डिवाइड करके देखा हमने 3 7 जा, इस तरीके से हमारे फैक्टर बन गए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करेक्ट होने की पहचान होती है कि दोनों फैक्टर इक्वल बनते हैं, ये हमारी पहचान होती है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर आया 4x और प्लस 3, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, एक एक करके 0 से इक्वेट करते हैं। पहले बनाया हमने केस 1, ठीक है। तो 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू ये इधर जाके प्लस का हो गया, नीचे डिवाइड में आपकी हमारा आंसर 7/2। केस 2, केस 2 में कैसे करेंगे, 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज इक्वल टू ये इधर जाके माइनस का और ये डिवाइड में आके इस तरीके से -3/4।
दिस इज योर आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, 2 रूट थे तो 2 सोल्यूशन होने थे, तो -3/4 और 7/2 ये दोनों आपके आंसर हैं, ये आपके रूट है। दिस इज योर आंसर। अब करते हैं सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन देखो आप, यहाँ से हमने x स्क्वायर के साथ क्या नंबर है 3√5 इसको उठाया और लास्ट में कांस्टेंट क्या है 10√5 इसको उठाया, मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 10 जा 30 और √5 बनेगा आपका 5, मल्टीप्लाई करके आ गया 150। अब नंबर क्या है 150, लाना कैसे है सम करके, क्योंकि यहाँ पर साइन ये वाला कांस्टेंट का साइन है सम, और कितना लेकर आना है हमें 25। बच्चों दोबारा समझ लो, पहले इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है वो ये साइन बताएगा हमें। यहाँ प्लस आया है इसका मतलब सम करना था, यहाँ माइनस आया था तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करना था, लाना कितना है वो एक्स का कोएफिशिएंट बताएगा 25, यानी कि 25 लाना है। अब 150 को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है, जिनको हम सम करें तो हमारा 25 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर वो 150 ही रहना चाहिए। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसके फैक्टर निकाले 150 के, ठीक है, तो कैसे निकलेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा और 2 5 जा 10, फिर 3 2 जा और इसके बाद में 3 5 जा 15, ठीक है बच्चों हमें डिवाइड कर रहे हैं, इसके बाद 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। लाना कितना है बेटा 25 लेके आना है, तो देखो सिंपल बन गया, 5 2 जा 10 और 3 5 जा 15, ठीक है। 15 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 150 आएगा, और 115 और 10 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा 25 आएगा। दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, मल्टीप्लाई करके 150 और सम करके 25, ठीक है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा 3√5 एक्स स्क्वायर प्लस 25 के जो फैक्टर बनाए थे हमने वो लिखेंगे, यानी कि 15 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस 10√5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देयरफॉर अब क्या बनेगा यहाँ पर 3√5 एक्स स्क्वायर प्लस 15 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बनेगा आपका 15x प्लस 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 10x प्लस 10√5 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इंपॉर्टेंट चीज समझने की स्टार्ट करते हैं जरा। अब बच्चों देखो इसके फैक्टर कैसे, ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिख लिया, अब फैक्टर कैसे बनाएंगे देखो 3√5 एज इट इज, एक्स स्क्वायर को लिखा हमने x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 15 को हम लिख सकते हैं 3 5 जा 15, लेकिन हमने देखा स्टार्टिंग में हमारा √5 आ रहा है, यानी कि इसको फर्दर ब्रेक करना है, तो √5 को हम लिखेंगे √5 इंटू √5, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल ब्रेक कर दिया, तो 15 को अब हम 3 5 जा 15 और फिर उसके फर्दर फैक्टर 3 इंटू √5 इंटू √5, तो फैक्टर लिखते हैं 3 इंटू √5 इंटू √5 और x हमारे यहाँ आ जाएगा प्लस। अब यहाँ देखो 10 यहाँ दोनों तरफ आ रहा है, इसका मतलब आराम से कॉमन निकल जाएगा, तो 10 तो यहाँ कॉमन निकल गया, अंदर बचेगा x प्लस यहाँ से √5, ये कॉमन निकल गया और x √5 यहाँ में, ठीक है। अब इसमें देखो आप इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें सबसे पहले 3 कॉमन है, दोनों में आ रहा है, दूसरा फिर √5 कॉमन है, दोनों में आ रहा है, फिर x ये दोनों में आ रहा है, तो कॉमन कितना निकला 3 कॉमन निकला, √5 कॉमन निकला, x कॉमन निकला, अंदर क्या आया यहाँ से x प्लस यहाँ से √5 और प्लस 10 ब्रैकेट में x प्लस √5, ये मैंने आपको समझाया था। क्वेश्चन करेक्ट है तो इसका मतलब यहाँ पर सेम फैक्टर आ जाएंगे, तो यहाँ से इन्हें बाहर निकाल लेंगे, x प्लस √5 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और 3√5 x प्लस ये वाला और फिर प्लस 10 इसे लिख लेंगे और सॉल्व करके हमारे आंसर आ जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद क्या है हमारा x प्लस √5 ब्रैकेट क्लोज, ये सब बच्चों आपको करके दिखाना है, ठीक है। 3√5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। केस 1 लेंगे तो केस 1 में हो जाएगा हमारा x प्लस √5 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू बनी हमारी -√5, ये हमारा फर्स्ट आंसर है। सेकेंड निकालते हैं हम केस 2, केस 2 हो जाएगा हमारा 3√5 x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू बनेगी -10 अपॉन 3√5, ठीक है ये आ गया। लेकिन अब इसमें भी √5 नीचे आ गया, इसको कैसे हटाते हैं, इसे मान लीजिए वैल्यू आपकी -10 अपॉन 3√5, √5 की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और डिवाइड कर दो नीचे, अब ये बनेगा -10, √5 साथ में आ जाएगा 3, √5 5 बन जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, वैल्यू आएगी -2√5/3। तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया, x इज इक्वल टू -2√5/3। दीज आर योर आंसर। बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो गलतियां जहाँ जहाँ हो सकती है मैंने उसको ओपन किया ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे जो गलतियां करते हैं इस क्वेश्चन में वो ये होती है कि यहाँ पर इक्वेशन में ए वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है, तो बच्चे क्या काम करते हैं फॉर्मूले में भी लेते हैं, कैसे मतलब हम सोल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन है ये आपका कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स की कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपका लेस देन 0 होगा, ये आपको याद करना है पहली बात। दूसरी बात जनरली जो हम फॉर्मूला लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट का d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में प्रेजेंट है, तो जब भी कभी ऐसा हो कि क्वेश्चन में ए बी सी प्रेजेंट हो तो आपको अपने फॉर्मूले को ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखना है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिर्फ कैपिटल बनाना है तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, यही मैंने आपको समझाया था। अब देखते हैं इक्वेशन में, अब इक्वेशन में कैसे सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू बनेगी आपकी a, ये वाली वैल्यू बनेगी आपकी b और ये बनेगी आपकी c, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब d को जब हम खोलेंगे तो क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac,
लेस देन 0, ठीक है। क्यों है? क्योंकि नो रियल रूट्स बोला है। नो रियल रूट्स वाले केस में डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा रहता है हमेशा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू खोल दी b² - 4ac लेस देन 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू है -6 होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3a और c की वैल्यू 1। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये बनेगा आपका 36 - 4 3 जा 12a लेस देन 0। देयरफॉर इसे हम मूव करेंगे -36a लेस देन 0 -36। अब क्या हो जाएगा आपका -12a लेस देन -36, ठीक है। अब बच्चों फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आपको बहुत बहुत अच्छे से दिमाग में सेट करनी है। बच्चों देखिए 4 जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है 3 से, 4 3 से बड़ा होता है। लेकिन अगर हम ऐसे कर दें कि -4 और -3 कर दें, अब दोनों के वाले केस में कौन बड़ा है? अब वाले केस में -3 बड़ा है, ठीक है। साइन चेंज करते ही उल्टा हो गया। इसका मतलब -4 बड़ा है, -4 छोटा है और -3 बड़ा है। फिर से मैं साइन चेंज कर दूं, मैं लिख दूं यहाँ 4, यहाँ लिख दूं 3। अब 4 बड़ा हो जाएगा और 3 छोटा हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ नेगेटिव आ रहा है। यहाँ पर ऐसे नहीं करते कि कैंसिल कर दे, कैंसिल कर दे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें क्या करना है? दोनों तरफ नेगेटिव आया है, इसका मतलब हटाना है। ये साइन ये जो आया है इनइक्वालिटी का, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अगर ये साइन इक्वल का होता तो फटाक से हम कैंसिल कर देते, लेकिन अब नहीं कर सकते। क्या करना है? कॉन्सेप्ट क्या है कि जब तक साइन होते हैं दोनों के पॉजिटिव तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हम दोनों के साइन हटाते हैं तो हमें इनइक्वालिटी को बदलना होता है। ये जो इनइक्वालिटी है चेंज होगी, चेंज हो जाएगा 12a ग्रेटर देन 36। साइन हटेंगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगी। अब ये हो जाएगा आपका a ग्रेटर देन 36 बाई 12, कैंसिल करा हमने, 12 3 जा 36, तो a ग्रेटर देन 3। इसका मतलब अगर ऐसा है कि फॉर नो रियल रूट्स है तो a की वैल्यू हमेशा 3 से बड़ी आएगी। ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बच्चों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रही हूँ इस बात को। आपको बहुत अच्छे से करना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।